अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम सानी आदम यानी दूसरे आदम की ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ये बरगुज़ीदा कश्ती का नाम है। हज़रत नूह नज़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल बाद पैदा हुए। आप हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम के परपोते यानी हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम आपके फोरफादर हैं। 950 साल उम्र पाए आप एक ऐसी कौम का रहनुमा थे जो हद से बढ़कर सरकश और नाफरमान थे। कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए आपने सदियां गुजार दी, मगर ये अपने नाफरमानियों से बाज न आए। मगर यहाँ तक कि आपके चारों बेटों में से एक बेटा उन नाफरमानों से मिला हुआ था जिसका नाम कैनान था। उन सरकशों से अजीज होकर आपने कौम के हक में बद्दुआ दी। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होता, लिहाजा फरमाने इलाही हुआ, ऐ नूह तुम एक कश्ती तैयार करो। आपने कश्ती की तैयारी शुरू की। कहा जाता है कि इस कश्ती में 1,24,000 तख्ता लगा है और हर एक तख्ते पर एक एक नबी का नाम तराशा गया। आखिर 4 तख्ते बाकी रह गया जिनमें चारों यारों का नाम यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, ओस्मान गनी, अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी तराशा गया। इधर किश्ती तैयार हो रही थी और आपके कौम ये कहते हुए उसकी मजाक उड़ाता रहा कि यहाँ दूर दूर तक पानी का कोई असर नहीं है, बगैर पानी के किश्ती कैसे चल सकती है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह को एक जानो, उस वहदहु ला शरीक मानो जो कि इस कायनात का पैदा करने वाला है, वरना अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। कौम ने इनकार कर दिया। अल्लाह ने आपसे फरमाया, ऐ नूह, जिस दिन तंदूर से पानी निकलना शुरू होगा समझ जाना कि बाढ़ शुरू हो गई। इससे पहले कि तुम मुख्तलिफ जानवर, चरिंदा, परिंदा का जोड़ा अपने कश्ती पर लाद देना ताकि बाढ़ के बाद फिर से ये दुनिया आबाद हो जाए। अपने उम्मतियों को लेकर कश्ती पर सवार हो जाना, क्योंकि तुम्हारी किश्ती के सवारियों के अलावा कोई चीज इस धरती पर जिंदा रहने वाला नहीं। आपने जब कौम से इस अजाब इलाही का तज़किरा किया तो कौम ने आपको मजनू कहा और मजाक उड़ाया। कलाम मजीद में इरशाद खुदाबंदी है कि अफसोस, मैंने जितने नबी और रसूल भेजा हर एक को साहिर कहा गया यानी मजनू समझकर मजाक उड़ाया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती के 3 मंजिला बनाया। निचली मंजिल में जानवरों को रखा और दरमियानी में इंसानों को यानी अपने उम्मतों को, जो कि तादाद में सिर्फ 40 थे, और ऊपर वाले मंजिल में परिंदा की जोड़ों को रखा। हुकूम इलाही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताबूत को भी आपने कश्ती पर उठा लिया। आईने वक्त पर जब तंदूर से पानी उबलना शुरू हुआ, आप अपने साथियों के साथ कश्ती पर सवार हो गए। मलऊन इब्लिस भी कश्ती के एक कोने पर जा बैठा। चारों तरफ सिर्फ तूफान और बारिश, लोग फर्दन खड़क होते चले गए। आपके बेटा
तैनान तैरता रहा। आपने आवाज दी, ऐ मेरे फर्दन, अब भी वक्त है, सुधर जा और मेरे कश्ती पर सवार हो जा। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं उस ऊंची पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अचानक मौज ने तमाचा मारा, वो भी पानी में डूब गया। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने मेरे अहल को बचाने का वादा किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, तेरा ये फर्दन नाफरमान है और नाफरमान तेरा अहल नहीं हो सकता। आपने अल्लाह से माजरत तलब की। ये वाक़या रजब के महीने में शुरू हुआ। तमाम दुनिया में सिर्फ पानी ही पानी था, एक किश्ती के सिवा कुछ नहीं था। किश्ती नामालूम मंजिल के तरफ चल पड़ा। अचानक एक जगह किश्ती चक्कर लगाती रही। पूरे 7 चक्कर लगाने के बाद फिर किश्ती चल पड़ी। ये चक्कर खाने काबा का तवाफ करता। दिन रात गुजरती गई, रोते बिलखते। अचानक एक दिन आपने शैतान को रोते बिलखते देखा। सबाब पूछा तो इब्लिस ने जवाबन अर्ज किया कि मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अल्लाह से मेरे मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। आपने दुआ फरमाया। पैगामे इलाही हुआ कि ऐ नूह, ये तो मरदूद शैतान है। उससे कहो, अगर ये मग़फ़िरत चाहता है तो तुम्हारे कश्ती पर अमानत है, यानी तबूत आदम को सजदा कर ले, मग़फ़िरत हो जाएगा। ये सुनते ही शैतान अपने पुरानी सरकशी पर उतर आया और कहने लगा, अगर इससे सजदा करना ही था तो मैं तो पहले ही सजदा कर लेता। तुम्हें दुआए मग़फ़िरत के लिए क्यों सिफारिश करता। ये सुनते ही आपका जलाल आ गया और आपके और उसको दफा होने के लिए कहा। इसी तरह 6 माह गुजर गया। हुक्म इलाही से बारिश और तूफान रुक गई और ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता पानी को निगल गया। आखिर 6 माह बाद मुहर्रम के 10 तारीख जुमा के दिन आपके कश्ती जूदी पहाड़ के चोटी पर रुक गया। आपने कबूतर को जमीन खुश्क होने की जायजा लेने के लिए भेजा। उसने अपने चोंच पर एक तड़का शाख और पेड़ पर कीचड़ लेकर आपको जमीन खुश्क होने की यकीन दुहानी करवाई। आप अपने कश्तियों समेत जमीन पर उतरे और शुक्र इलाही बजा लाया और नए सिरे से जिंदगी शुरू की। उस वक़्त ये चंद परिंदा और चरिंदा और जानवरों और आपके हमरा 40 लोगों के सिवा आसमानों के नीचे और ज़मीन के ऊपर कुछ न था। नए सिरे से आबादी शुरू हुई। इसीलिए आपको सानी आदम यानी दूसरा आदम कहते हैं। मुसीबतों से नजात पाने से आपको नज़ीउल्लाह कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।